नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राज्यसभा के लिए दूसरे उम्मीदवार की भी घोषणा बीजेपी ने कर दी। आपको मालूम है कि बिहार से दो राज्यसभा सदस्य को चुना जाना है और दरअसल एक उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो पहले से फाइनल था, लेकिन दूसरे उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर के लगातार कयासबाजी जारी थी। कई नामों की चर्चा थी। एक नाम आर के सिंह का था, दूसरा नाम आर के सिन्हा का भी आ रहा था, तीसरा नाम ऋतुराज सिन्हा का भी आ रहा था, चौथा नाम भोला शर्मा का भी था, पांचवा नाम मनीष वर्मा का भी था। लेकिन इन पांचों नाम में कोई नाम दरअसल बीजेपी ने नहीं चुना। बीजेपी ने दूसरे नाम के तौर पर, दूसरे प्रत्याशी के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मनन मिश्रा को सेलेक्ट किया है। अब मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन करेंगे और इसका चुनाव 3 तारीख को होना है। कल यानी कि 21 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मच अवेटेड था, बहुत दिन से जिसको लेकर के मीडिया में कयासबाजी जारी थी, बहुत लोग इसको लेकर के लॉबिंग कर रहे थे, कह रहे थे कि आर के सिंह को बनाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार में बेहतरीन काम किया, लेकिन आर के सिंह को भी सेलेक्ट नहीं किया गया है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भोला शर्मा को बना सकते हैं या मनीष वर्मा को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि आपको मालूम है मनीष वर्मा पहले महासचिव के तौर पर चुने गए थे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये मनन मिश्र कौन है। जी हां, मैं एक बार फिर से नाम ले लूं, ये मनन मिश्र कौन है। दरअसल मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये मनन मिश्र जो हैं, मनन कुमार मिश्रा, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं और दरअसल ये बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और कहा यह जाता है कि जब बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार ने जब आईपीसी कानून में बदलाव किया, संशोधन किया, तो उसको लेकर के वकीलों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। ये मनन कुमार मिश्रा वकीलों के बीच नाराजगी दूर करने में काफी हद तक इन्होंने केंद्र सरकार की मदद की और कहा यह जाता है कि इसी के एवज में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मनन कुमार मिश्रा की सोच में, उनकी समझ में और खास तौर पर अगर कहा जाए तो उनका झुकाव हमेशा से बीजेपी की तरफ रहा है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि ये लगातार बगहा से टिकट चाहते थे, ये लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, बार बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। इसलिए पार्टी ने इन्हें इनाम स्वरूप, चूंकि जब आईपीसी धारा में बदलाव हुआ और केंद्र की इस योजना के बाद, केंद्र के इस नियम के बाद कई वकील विरोध में उठ खड़े हुए थे, तो उस विरोध को दबाने का काम इन्होंने बहुत प्रमुखता से किया, इसलिए बीजेपी ने इन्हें इनाम दिया है। मनन कुमार मिश्रा चूंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने जाति संतुलन बनाने का भी काम किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 उम्मीदवार, जिनमें से एक उपेंद्र कुशवाहा है जो कि कुशवाहा समाज से है, ओबीसी समाज से है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए थे और चुनाव हारने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनको हराने वाले कौन लोग हैं ये सबको पता है। उन्होंने पार्टी के भीतर, इनफैक्ट बीजेपी के बड़े नेतृत्व के सामने अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपी थी और उन्होंने कहा था कि उनको हराने वाले कौन लोग हैं ये आप जान लीजिए। दरअसल ये लगातार ये बातें उठ रही थी कि उनको हराया गया है और इस तरह का आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसकी घोषणा तब कर दी गई थी जब राज्यसभा के चुनाव का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। तो आप समझ लीजिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय था। दूसरे नाम को लेकर के कयासबाजी जारी थी। कई सारे बड़े दिग्गज नेताओं का नाम था, जिसमें एक शाहनवाज हुसैन थे, एक आर के सिंह थे, आर के सिन्हा थे, ऋतुराज सिन्हा थे, कई ऐसे नाम थे। लेकिन चूंकि एक सीट मीसा भारती जो कि लोकसभा छोड़कर, माफ करिएगा, राज्यसभा छोड़कर लोकसभा पहुंची हैं, और दूसरा सीट विवेक ठाकुर
जो कि राज्यसभा छोड़कर नवादा से चुने गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये 2 सीटें खाली हुई थी और इन 2 सीटों पर एनडीए के ही प्रत्याशी जीतेंगे, ये तय माना जा रहा है। इसलिए एनडीए के तरफ से मनन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि 1982 में, जी हां, ये जान लीजिए 82 से ये वकील हैं और बार काउंसिल पटना हाई कोर्ट से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया था। बार काउंसिल के मुखिया भी रहे हैं, हेड भी रहे हैं, ये तमाम इनका परिचय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने ओबीसी और अपर कास्ट के बीच में संतुलन बिठाने का काम किया है। अगर आप देखें तो मंत्री के तौर पर, जी हां, मंत्री के तौर पर और खास तौर पर आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े मंत्री पद पर कई सारे एनडीए के नेता हैं। उसमें एक दुबे भी हैं निश्चित तौर पर, जो कि पहले जो कि राज्यसभा से चुने गए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनन कुमार मिश्रा को सेलेक्ट करके बिहार में खास तौर पर ब्राह्मणों के बीच एक पॉजिटिव मैसेज भेजने का काम किया गया है कि बीजेपी उनके हितों का ध्यान रखती है। और मैंने आपको ये बताया कि चूंकि आईपीसी में जब बदलाव हुआ था, वकीलों के बीच में नाराजगी थी, उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, बार काउंसिल में कैसे पॉजिटिव मैसेज बीजेपी को लेकर दिया जाए, इसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसलिए इनको पुरस्कृत किया गया है। और खास तौर पर ये बगहा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लोकसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा का टिकट तो इन्हें नहीं दिया गया, पर राज्यसभा का टिकट जरूर दिया गया है। इसलिए जो सस्पेंस था कि एनडीए का दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, तो अब मनन कुमार मिश्रा होंगे, जो कि रहने वाले गोपालगंज के हैं। और ये आपको बता दें कि वो राज्यसभा के लिए दूसरे उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किए गए हैं। तो कल चूंकि नॉमिनेशन फाइल होगा, यानी कि 21 तारीख को, तो निश्चित तौर पर एनडीए के 2 प्रत्याशी के तौर पर एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे मनन कुमार मिश्रा होंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए टीवी 9 के साथ, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा और लगातार हम न्यूज़ दिखाते रहेंगे। पल पल की न्यूज़ हम आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार बिहार और झारखंड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।